एक ऐसे वक्त में जहां पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल तखमीना भी नहीं लगाया जा सका है, तो वहीं मजीद सैलाबी रेलों की पेशगोई की जा रही है। मुल्क में 20 लाख एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने से मुल्क में मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में 200% तक का इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने पड़ोसी ममालिक से सब्जियां दरामद करने का फैसला कर लिया है। NDMA के हालिया आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से 36 अफराद जाँ बहक और 1941 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1162 हो गई है। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में 3471 किलोमीटर की सड़कें मुतासिर हो चुकी हैं। 10 लाख से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँच चुका है। 7 लाख से ज़ायद मवेशी मुतासिर हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने वाली शाहराहें, हाईवेज़ और मोटरवेज़ मुतासिर होने से बंद हैं। सिंध और बलूचिस्तान में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। आज इस हवाले से वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बात करते हुए कहा कि सैलाब के बाद अगले 4 से 6 हफ्तों में हमें खतरा है कि मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ वबाई बीमारियाँ फूट सकती हैं। अब सैलाब के बाद हमें अगले 4 से 6 हफ्तों में खतरा है कि इन इलाकों के अंदर कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस का इजहार हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का ये एक तजुर्बा है कि फ्लड के बाद 2 से 4-6 हफ्तों में ये बीमारियां फूट सकती हैं। हमें इन पे काबू पाना है। हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इन पर काबू पाएं और इसके लिए भरपूर कोशिश करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी मैं कहूँगा, हॉस्पिटल्स को कहूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आमिर मीर साहब मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हमने दिन में उनसे गुफ्तगू की थी। हमने पहला सवाल उनसे ये पूछा कि क्या वाकई वो जब खैबर पख्तूनख्वा गए, सिंध भी आए हैं, 2010 में भी उन्होंने फ्लड्स कवर किए थे, तो क्या सूरत हाल इस वक्त 2010 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुरी है? तो देखिए उन्होंने क्या बताया। जी शुक्रिया शाहजेब साहब। मैंने स्वात से अपना सफ़र शुरू किया, उसके बाद मैं चारसदा और नौशहरा से होता हुआ सखर आया। सखर से मैं खैरपुर गया और आगे जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे भी मैं गया हूँ। ये जो इस वक्त सिंध के इलाके जो हैं, यहाँ पे मैं 2010 में भी आ चुका हूँ और मैंने 2010 का सैलाब जो है वो यहाँ पे कवर किया हुआ है। फ़र्क ये है कि आज मैं खैरपुर का एक गांव था, वहाँ पे गया तो 2010 में वो गांव जो है वो 6 फुट तक डूबा हुआ था, लेकिन अब 2022 में जो ये वाला सैलाब है इसमें वो गांव जो है वो तकरीबन 12 फुट तक डूबा हुआ था। और जो 2010 में सूरत हाल ये थी कि उस गांव से तकरीबन तमाम आबादी जो है वो बाहर आने में कामयाब हो गई थी। उन लोगों को बाहर जब वो आए तो उनको खैमे भी मिल गए, उनको इमदादी सामान भी मिला और फिर जो आम लोग थे, NGOs थी, वो भी उनकी मदद करने में कामयाब थी। लेकिन इस दफ़ा जो मैग्नीट्यूड है सैलाब और बारिशों से तबाही का, वो इतना ज़्यादा है कि इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं उनको शुरू करना और फिर जारी रखना ये बड़ा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। ये मैंने नौशहरा में भी देखा, ये मैंने चारसदा में भी देखा, ये मैंने सखर में भी देखा है, ये मैंने खैरपुर में भी देखा है और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तरफ तो मसाइल ज़्यादा हैं और हुकूमत के वसाइल कम हैं, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो या वो सूबाई हुकूमत हो या वो दीगर सरकारी इदारे हों। दूसरी तरफ जो मीडिया है उसकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी जो ज़्यादा तबाही है उसको मीडिया जो है वो कवर करे। अब ख़ुद मैं जो है वो इतने शदीद दबाव में हूँ, कभी मुझे बलूचिस्तान के किसी इलाके से कॉल आती है, कभी मुझे कोई अप्रोच करता है सिंध के दूर दराज इलाके से, कभी खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से, तोसा से, राजनपुर से, हर जगह पर मैं जा नहीं सकता। लेकिन लोग जो हैं वो ऐसा लगता है कि हर जगह पे एक ही कहानी है और एक ही किस्म की तबाही है। इसमें मुझे तो ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में है कि वो आने वाले चंद दिनों तक उन तमाम मुतासरीन तक पहुंच सके जो कि इस सैलाब की तबाही का शिकार हुए हैं। इस वक्त भी आप देखें कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ आपको दरिया सिंध नज़र आ रहा है और मेरे पीछे आपको बहुत से मवेशी नज़र आ रहे हैं जो साथ कच्चे के इलाके के जो देहात हैं वहाँ से आए हैं और ये लोग जो हैं काफ़ी दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। और इस तरफ आपको ये देखें, इनके टूटे फूटे फटे पुराने इनके खैमे हैं और इनको सामान भी जो है, इमदादी सामान भी पूरी तरह अभी तक इनको नहीं मिला। मेरे पीछे भी बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरह मौजूद हैं। मैं आज सुबह से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या जो रियासती इदारे हैं
वो अभी तक इस पोजीशन में हैं कि वो हर किसी के पास पहुंच सकें। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 2010 का सैलाब था उसमें जो हुकूमत और जो NGOs थी, आम लोग थे, वो तकरीबन तमाम मुतासरीन तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि हम आधे से ज़्यादा मुतासरीन तक नहीं पहुँचे और आधे से ज़्यादा मुतासरीन की कहानी और उनके इलाकों की तबाही हम तक जो है वो अभी तक नहीं पहुँची और ना ही हम मीडिया दिखा सका है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सक्खर से कराची जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं तकरीबन बंद हो चुके हैं। मैं ख़ुद जानता हूं कि कुछ लोग कराची से आज इमदादी सामान लेके ट्रकों के ज़रिए सक्खर की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो जो ट्रक हैं उनको रोक लिया गया है। मुतासरीन ने जगह जगह पर धरने दिए हुए हैं, लोग जो हैं वो सामान छीन रहे हैं और मुझे ख़दशा नज़र आता है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद रॉयट्स शुरू हो जाएंगी, हंगामे शुरू हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो रियासत है और जो उसके इदारे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और मीडिया की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फ़ौरी तौर पे हर किसी के पास पहुंच सके। शुक्रिया आबिद मीर साहब ने दिन में हमें ये सूरत हाल बताई थी। बहुत बुरी सूरत हाल है, सैलाब से मुतासरीन हम सब की इमदाद के मुंतज़िर हैं।